नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। दोस्तों, आजकल बाकी प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सामने आ रही है, जो आज से नहीं है, जब से ह्यूमैनिटी थी तब से है। शत्रु वर्ग। अगर आप सुंदर हैं तो लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। आप ढंग से जीना चाह रहे हैं, लोग की गुलामी नहीं करते तो भी लोग आपके शत्रु बनते हैं। तो शत्रु अनेकों अनेक प्रकार के होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, शत्रुता किसी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। कोशिश करें शत्रुता ना करें। अगर कोई शत्रु बन भी गया है तो अपने रास्ते बदल दें। सौ की सीधी बात। अगर आपके पतीले में दूध भरा रखा है, आपके घर में घी भरा रखा है, इसमें मक्खी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? उस मक्खी से जूझते रहेंगे या उसको उठाएंगे और फेंक देंगे? ऐसे पड़ोसी जो आपके जीवन में कलेश पैदा कर दे, कई बार मैंने देखा है, आपने भी सुना होगा। हमारे फादर को इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया था। वो व्यक्ति बचपन से बच्चा उस शत्रुता को लेकर के बड़ा होता है। बड़े होने के बाद उसने उस परिवार को जाकर के गोली मार दी, क्योंकि इन्होंने हमारे फादर को ये किया था, दिस और दैट व्हाटएवर। और उसके बाद वो भी मर गया और दूसरा जेल चला गया। रिजल्ट क्या है? कई बार शत्रुता इस प्रकार की होती है कि सहन नहीं होता कि नहीं, अगर अब ये शत्रु सामने आया तो गया। आपका दिमाग आपको ये जवाब दे देगा कि अगर अब ये सामने आएगा तो कुछ बड़ा होने वाला है। उस समय तो आप अपने रास्ते बदल ही दें। कोशिश करें कि वो शत्रु आपके सामने आए ही नहीं, ताकि आप कोई बड़ा गलत काम करके अपनी जिंदगी को नरक में ना डालें। जो जैसा कर्म करता है उसको यहीं पर भोगना होता है, यहीं पर भोगता है। मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने शत्रुता बिना वजह की लोगों से और सड़ सड़ कर मरे। तो शत्रुओं को ज्यादा महत्व ना दें अपनी जिंदगी में। ऐसा लगता है कि नहीं, पड़ोसी ही बहुत बड़ा शत्रु हो गया है, तो कोशिश करें आप वहां से हट जाए, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप जगह से नहीं हट पा रहे हैं। जैसे आप कोई सर्विस में हैं, आप वहां से नहीं हट पा रहे हैं, आपको वहां नौकरी करनी ही करनी है। जो आपके साथीदार हैं वो आपके विरोधी हो गए हैं, लेकिन आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोई न कोई कारण से वो जुड़े हुए हैं आपसे। तो आपको क्या करना चाहिए? मैं एक सिंपल सी बात बताऊं दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा शत्रु परेशान कर रहे हैं। ट्यूम लाइन, आप इस ब्रेसलेट को पहन लें। कई लोग ऐसे हैं जो घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, जो घर के अंदर ट्यूम लाइन के टंबल्स नहीं रख सकते। वैसे तो मैं हमेशा बताती हूँ कि घर में हर व्यक्ति को ट्यूम लाइन रो फॉर्म में रखना ही चाहिए, ताकि हर प्रकार के शत्रु दबे रहे। तंत्र मंत्र बाधा भी उनके ऊपर कोई असर ना कर पाए, भूत पिशाच इत्यादि भी उनके ऊपर असर ना कर पाए। तो ट्यूम लाइन का जो रो फॉर्म है उसे अपने घर में रखना चाहिए। और ये जो ट्यूम लाइन का ब्रेसलेट है, इसे आप हमेशा पहन करके रखें। ये घर के बाहर भी आपकी सुरक्षा करता है, ये बहुत पावरफुली आपकी मदद करता है। तो ट्यूब लाइन को हमेशा हमेशा धारण करें। वैसे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर तरीके से मजबूत बनूं, आध्यात्मिक रूप से मेरा विकास हो, पैसे से मैं बहुत आगे आ जाऊं, समाज में मेरी इज्जत हो, शरीर निरोगी रहे, हजारों दर्द की एक दवा, 7 चक्रा ब्रेसलेट। अभी वेबसाइट पर हजारों लोगों ने इस ब्रेसलेट को ऑर्डर किया है। दैट इज वाई मैंने आपको पहले ही बताया कि वेबसाइट पर हजारों चीजें हैं। आपको सर्च बार में जाना है और जिस चीज को आप सर्च करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने 1-2 चीज ही है, 4-5 चीजें, ऐसे नहीं है। आप जाइए, सर्च करिए, वेबसाइट पर ढेरों चीजें पड़ी है। 7 चक्रा आज आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसको बुक करवा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ढेरों चीजें मिल जाएगी। आपको मैं चालू वीडियो में तो वही चीजें बता पाती हूँ, 4-5 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। तो 7 चक्रा आपकी हर तरीके से मदद करता है और हर तरीके से आपकी उन्नति होती है। तो आप इसे धारण करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पाइराइट 299 पे मिल रहा है। आप veena crystal.com वेबसाइट पर जाकर के बुक करवा सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप बुक करवा सकते हैं। पाइराइट की ही माता लक्ष्मी की फ्रेम आप अपने घर में लगा दें, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में या इस नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसे लगा दें, पैसा बिना रुके घर में आता है। ये तमाम चीजें दोस्तों किस्मत को बदल देने वाली चीजें होती हैं, जो मैं आपको चालू वीडियो में बताती हूँ। वीडियो का टाइम रिड्यूस करती हूँ और इन चीजों की आपको जानकारी देती हूँ, ताकि ये तमाम चीजें आप मंगा सके और आपके जीवन को सच में आनंदमय बना सके। जन्माष्टमी पर बिल्ली की जेल पर सेल लगा हुआ है, लोग अभी से बुक करवा रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक ओवर हो गया तो फिर आपको बिल्ली की जेल नहीं मिल पाएगी। बुकिंग तभी तक होगी जब तक स्टॉक अवेलेबल रहेगा। जन्माष्टमी के दिन स्पेशल सेल लगी हुई है, वैसे बुकिंग अभी से चालू है। तो जो हम शत्रु की बात कर रहे थे दोस्तों, शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर। आज शनिवार का दिन है, आप इस शनिवार को करें या किसी भी शनिवार को करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को घर से भगाने में बहुत गजब का रोल अदा करता है। सरसों का तेल, कोई भी नेगेटिविटी हो अगर आपको भगाना है, सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं, सरसों के तेल से आप उतारा करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपको क्या करना है, एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है, उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल देनी है, 2 काली मिर्च डाल देनी है, 2 लौंग डाल देनी है, बराबर। आपको तेल लेना है कच्चे दिए में, मतलब कच्ची मिट्टी के दिए में तेल आपको भरना है और ये तमाम चीजें आपको तेल में डालनी है। और उस तेल का दिए में आपको, मतलब वो एक लंबी बाती का लंबी बाती की आपको लंबी बाती डालकर रुई की आपको दिया जाए। उसको क्या करना है, जलते दिए को आपको एक सूपे पे रखना है। सूपा, कई लोग बोलते हैं सूपा, जिसमें हम कचरा भरते हैं उसको भी हम सूपा बोलते हैं। छोटी सी सुपड़ी होती है, उसको लोग सुपड़ी भी बोलते हैं। बड़ा सूपा होता है जिसमें बहुत सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें अनाज रख करके मांगलिक कार्य किए जाते हैं। करवा चौथ के दिन सूपे में दिया रख करके चंद्रमा की आरती उतारी जाती है। तो सूपा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटी सी सूपा जिसको हम सुपड़ी भी बोलते हैं, इसमें कचरा भर करके बाहर फेंका जाता है। एक वो सूपा जिसमें हम तमाम मांगलिक कार्य करते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी सूपा यूज करना है जो आपके पास अवेलेबल है। सूपे में आपको इस दीपक को रखना है और पूरे घर में घुमा देना है, जलते हुए दीपक। पहले दीपक जला लेना है, फिर पूरे घर में इसको घुमा देना है। ये कार्य आप संध्या समय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर दोपहर को समझो 12 से 2 के बीच में करें तो भी अच्छा रहेगा। पूरे घर में घुमाएं और उसको आप, उस दीपक को घर की दक्षिण दिशा में रख दें। दक्षिण दिशा में आपको ऐसे रखना है कि जो बाती जल रही है उसका मुंह दक्षिण दिशा में। भले आप उसको 10 मिनट के लिए रखें, लेकिन रखें। उसके बाद में जो तेल है, उस तेल को आप लेकर के जाएं संध्या समय पीपल के पेड़, पीपल की जड़ में इस तेल की 17 बूंदे आप गिरा, 17 गिन करके आपको 17 बूंदे तेल की पीपल की जड़ में गिरा देना है। और कोशिश ऐसे करें कि जो 70वीं बूंद, मतलब जो लास्ट वाला आप उसमें डालते हैं हिस्सा, उसमें तमाम चीजें जो आपने दिए में डाल रखी है, तिल वगैरह सब कुछ जड़ में आप डालें, बराबर। मतलब 16 बूंदे आप थोड़ा 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 करके डालें और 70वें में सारी चीजें डाल दें। और हाँ, ये मत होने देना कि पूरा दिया घर में ही जल जाए और तेल उसमें ना बचे। अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो फिर उसमें आप नया तेल डाल करके ले जाना, लेकिन कोशिश ऐसे ही करना कि दिया पूरा ना जल जाए, कुछ तेल उसमें बच जाए जो आप लेकर के जा सके, ठीक है। 17 बूंदे तेल पूरे घर का उतारा हुआ दक्षिण दिशा में जला हुआ दीपक, जिसकी बूंदे आपको पीपल के जड़ में डालनी। शनिवार के दिन संध्या समय आपको काम करना है, मतलब संध्या समय से रात तक कभी भी आप इस काम को कर दें।
आप देखेंगे तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र घर से चले जाएंगे, तमाम प्रकार की तकलीफें घर से दूर हो जाएंगी, लक्ष्मी पर भी जो रोक लगी हुई होती है वो भी दूर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, तंत्र मंत्रों के द्वारा आपके घर की लक्ष्मी को बांध दिया जाता है, घर के देवी देवताओं को बांध दिया जाता है। इस प्रकार के उतारे करने से तमाम प्रकार की तांत्रिक विधियों से छुटकारा मिलता है। तो करके जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर। जय श्री कृष्ण।